कपल्स तो डेफिनेटली दो लोग से बनता है। अब अगर उनमें से एक भी ऐसा कहे कि देखो तुम 5 साल पहले ऐसे किया करते थे, अभी बिल्कुल नहीं करते, या फिर 5 साल पहले तुम्हारी कितनी पसंदें अलग जैसी थी, अभी बिल्कुल बदल चुकी हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो दूसरा ये आंसर करता है कि अभी ये सारी चीज़ें ना शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम बच्चों के माँ या बाप बन गए हैं, हम पिता माता बन गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, चेंज हो गया है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है। पर चाहे रिलेशनशिप 10 साल का हो, 5 साल का हो या 20 साल का हो, दिल हमेशा ही बच्चा रहता है। इसीलिए चाहे आपका रिलेशनशिप थोड़ा पुराना हो गया हो या चेंज हो गया हो, आहे तो आप आज भी भरते हो। किसको? दूसरों को देख के। हमेशा ये सोचते हो कि उनकी जैसी हमारी रिलेशन बन ही नहीं सकते, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम माँ बाप बन गए हैं। अरे माँ बाप तो वो भी हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स बन के रह गए हैं। नथिंग इज आउटसाइड ओवर देयर। और जब खुद को दिलासा देना होता है या दूसरे को कुछ एक्सक्यूज़ देना होता है, तो आप ये बोल के छोड़ देते हो कि हम भी कभी कभार ऐसा किया करते थे, या फिर हम भी ऐसे हुआ करते थे, या फिर हम भी ऐसे शौक रखते थे, या फिर हम ऐसे कभी हो ही नहीं सकते, ऐसे काम हम कर ही नहीं सकते, या फिर हम दोनों में ऐसा क्यों नहीं है, क्यों हम लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ कपल्स ऐसे हैं ना जो शुरुआत से ही बहुत बोरिंग है, तो ये वीडियो लोगों के लिए नहीं है, वो इस वीडियो को यही स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो दूसरों के लिए है। कैसे? आगे देखो, पता चल जाएगा। कुछ कपल्स ऐसे हैं जो पहले बहुत चटपटे हुआ करते थे, रोमांटिक भी, मस्ती भरी जिंदगी थी उनकी, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था, और अचानक से सब कुछ जैसे रिलेशनशिप में फीका बना चुका है, जैसे सब कुछ फीकी सी होने लगी है। दिल तो करता है पर हिम्मत नहीं होती। इसके पीछे, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, इसके लिए जिम्मेदार होता है आपका एटमॉस्फेयर, कुछ रीज़न ऐसे होते हैं, या फिर माहौल कुछ ऐसा होता है, या फिर है कुछ कारण जिस वजह से आप और आपका रिलेशन अभी बदल गया। हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि हमें बदलना पड़ता है। बात यह है कि हम वो कैसे और क्यों वापस लाए। अब खुद सोचो, जो नए नए कपल्स बनते हैं वो बहाना ढूंढते हैं, फ़ोन करने का, मस्ती करने का, कुछ चटपटापन लाने का, ये सारी चीज़ों के लिए ना बहाना ढूंढते हैं। और जब थोड़ा वो पुराना हो जाता है तो टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाता है। फिर किस बात के लिए फ़ोन, घर जाके वही चेहरा तो देखना होगा। यही सोच हमारी पुरानी हो जाती है। पहले चाहे वो फीका सा मेला ही क्यों ना हो, या फिर कोई थड़की सी मूवी, बहाना ढूंढते थे बस एक साथ कहीं आउटिंग जाने का। और अब वो ज़माना हो गया, अब सिर्फ बहाना हो गया कि पैसे जोड़ो, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। पहले आप दोनों के रोमांस कुछ ऐसे शुरू होते थे, क्यों आज हो जाए, और आज कुछ ऐसे शुरू होता है, आज मना मत करना। ऐसा क्यों? रीज़न ही है कि आप लोग बूढ़े बन गए हो, शरीर से नहीं, मन से, दिमाग से। आज भी आप दूसरों को देख के आहे भरते हो, पर अपने ही घर के दरवाजे के पीछे वो इमोशन कहीं गायब हो जाता है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशल बात। लड़के, सिर्फ और सिर्फ लड़के इस बात को अपने चमड़ी पे ना लगाए कि मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रही हूँ, ये दोनों के लिए है, यानी कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ऐसा काम करते हैं। पहले साड़ी कैसे भी हो बहाना ढूंढते थे उसको ठीक करने की, अब साड़ी के लिए कम्प्लीमेंट भी नहीं देते, कितनी बढ़िया से पहनती है, फिर भी नहीं कहते हो एक बार कि साड़ी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। या फिर ऐसा सजेशन भी दे सकते हो कि आज रेड नहीं ब्लैक पहनो, या फिर आज ब्लैक मत पहनो, पिंक पहनो। पहले जो खुले बाल तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे, आज उसके ऊपर एक नज़र भी नहीं डालते। क्या गलत हो जाएगा? आज भी ये कह दो कि खुले बालों में डार्लिंग तुम आज भी बहुत अच्छी लगती हो। क्या हुआ कि मुँह थोड़ी मोटी हो गई है। पहले जानू जानू करके उसका सर खा लेते थे, अब एकांत में एक कॉफ़ी भी नहीं पिलाते। अगर थोड़ा सा फिल्मी हो भी जाते हो तो इसमें बुराई क्या है? लोग ताने मारेंगे, लोग कुछ नहीं करने आते, सिर्फ ताने मारने आते हैं, तो उन लोगों की क्या फिक्र करना। अगर अपना रिलेशनशिप ठीक करना है तो थोड़े बचपने में बुराई नहीं, अगर एकांत में रहते हो तो थोड़ा सा चटपटा होने में बुराई नहीं। लोग एक दूसरे को समय ही नहीं देते, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। शुरुआत के दिनों में ये सारे जो अटैचमेंट या फिर कुछ भी हो, व्हाट यू नो व्हाट आई मीन, ये सब शुरुआत में ही होता है। पर रिलेशनशिप जब
थोड़ा घना होने लगता है, थोड़ा पुराना होने लगता है ना, तो लोग पूरी तरीके से बदल जाते हैं। आई नो सिचुएशन बदल जाता है तो हम भी थोड़ा बहुत बदल जाते हैं, पर थोड़ा बहुत बदलना और पूरी तरीके से बदलना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे आप हस्बैंड हो चाहे आप वाइफ हो, एक दूसरे की ही जिम्मेदारियां होती है अपने रिलेशनशिप को ताज़ा रखने की। सिर्फ लड़के ही करते जाए और लड़कियां सिर्फ लपेटते जाए, ये भी ठीक नहीं। लड़कियां भी अपनी बहुत सारी हरकतों से अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकती है। उन्हें पहले ये समझना होगा कि उनके पार्टनर को पसंद क्या है, वही तो वो समझने की कोशिश नहीं करती। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती और सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कहती रहती है कि हमारी वाइफ अच्छी नहीं या फिर हमारा हस्बैंड अच्छा नहीं। तुम पहले ऐसे थे अब नहीं हो, ले तुम भी तो वैसे थे अब नहीं हो। कहीं बाहर जा रहे हो, किटी पार्टी में जा रहे हो या फिर किसी रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हो, तो उसके लिए एक पैकेट गजरा लेके आ सकते हो ताकि वो उसे पहन के पार्टी में जा सके। फ्लर्टिंग करो यार, रिलेशनशिप में फ्लर्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई बाहर वाली चांस दे दे तो तुम तो लपेट पड़ोगे ना, तो फ्लर्टिंग तो कूट कूट के निकल आएगा। तो फिर अपनी घरवाली के साथ क्यों नहीं। छोटी छोटी बात पे ही ना हम सीड्यूस करना भूल जाते हैं, ये सोच के कि हमारी तो शादी हो गई या फिर ये सोच के कि हमारे तो बच्चे हो गए हैं, अभी हम ये चीज़ें शोभा नहीं देती। सिडक्शन हमेशा रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में हो। और एक सही बात तो है भाई कि ये थोड़ा मेहनत करके लड़कों को ही ज़्यादा करना पड़ता है, आई अंडरस्टैंड। पर एक बात ज़रूर है, आप हमेशा ये मत सोचो कि मैं बात सिर्फ सेक्स की कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है। विदाउट इट फ्लर्टिंग किया जा सकता है। आप ना ये से हट ऐसे मुंह बना के उड़ा देते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते हो, वापस लाते हो ना, तो आपके पार्टनर में भी वो नमकीन वाली फीलिंग्स वापस आ जाएगी। एक दूसरे के साथ कभी दोनों एक जगह पे हो, दोनों घर में हो, एकांत में ना ही सही, दोनों एक साथ टीवी देख रहे हो बट एक साथ नहीं हो। अरे यार, गेम भी तो एक साथ खेल सकते हो एक दूसरे के अटैचमेंट में। ये भी फ्लोटिंग होता है, ये भी इसी का हिस्सा होता है। कभी कभार अपने पार्टनर को छेड़ दिया, इसमें कोई बुराई नहीं, ये आपके रिश्ते को और बेहतर बनाता है। जो चीज़ें हम बाहर ढूंढते हैं, अगर वही चीज़ें हमें अपने घर से मिल जाता है तो कोई बाहर नहीं जाता। ये हम समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के सामने अपनी लाज शर्म को पानी में डुबो देते हैं और वही लाज शर्म अपने घर वालों के सामने घूंघट की तरह ओढ़ देते हैं। ये क्या बात। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक बार ज़रूर सोचना। थैंक यू, बाय बाय।